भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। एजाज मलाह नामी भारतीय एजेंट गिरफ्तार। भारत ने एजाज मलाह नामी मछेरे को टास्क देकर भेजा और आर्मी, रेंजर्स, नेवी के यूनिफॉर्म मंगवाए। गिरफ्तार होने पर भारतीय एजेंट ने सब कुछ बता दिया। वज़ीर इत्तलात अता तालुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान के मौके हक के फतह को हजम नहीं कर सकता। ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, एजाज मलाह को 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद हैं। भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चुकन्ना है। ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, अपनी खिफत मिटाने के लिए वो कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं, कभी बढ़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कराची में CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मच्छर कॉलोनी से कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द तलबा को कालादम तंजीम में भर्ती और दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी CTD के ऑपरेशन। 1 माह के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। चमन के बाद तोरखम बॉर्डर से भी 21 रोज बाद अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला शुरू। चमन बॉर्डर से 1 रोज के दौरान 10,700 अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेज दिया गया। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। हर शख्स की दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त। हुकाम का कहना है कि मुहाजिरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान की कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा दाखिला मुमकिन नहीं। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेनामी जायदादें पंजाब समेत मुल्क भर में मौजूद। इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहलका खेज रिपोर्ट। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अफगान बाशिंदों की बेनामी जायदादों की तलाश तेज कर दी। पंजाब हुकूमत की भी डिप्टी कमिश्नर्स को अफगान बाशिंदों के तमाम बेनामी जायदादों का सलाख लगाने की हिदायत। भारत और अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। मुख्तलिफ नजरियात इख्तलाफात के बावजूद बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, बातचीत ही वाहिद हल होता है। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बातचीत का दरवाज़ा खोलकर बहुत अच्छा इकदाम किया। सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए। हम अमन और इकनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। कुछ मामला ऐसे हैं जिन पर सबको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। तीसरे और आखिरी T20 में शाहीनों ने पोर्टिस के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ा दिए। 50 से कम स्कोर पर 4 विकेटें गेंदबाज दी। शाहीन अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज की 1-1 विकेट। कौमी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। नसीम शाह और अबरार अहमद की जगह उस्मान तारिक का डेब्यू। मोहम्मद नवाज भी स्क्वाड में शामिल। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती इमरान, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। नून लीग के बड़ों की मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक-ए-कदम एतमाद के वक्त का फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी क़यादत की गैर वाज़ेह पॉलिसी। इरकान तज़ब्ज़ुब का शिकार। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी इरकान को ताहर कोई हिदायत जारी न की। ज़राए के मुताबिक बिलाल भुट्टो
नून लीग से मामला तय किए बगैर कराची से चले गए। आज़ाद कश्मीर में नून लीग ने फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रखा है। सुहेल आफरीदी साहब वो आते साथ तकरीर करते हैं और कहते हैं कि मुझे दहशतगर्द कहा गया। मैं सवाल करता हूं, आज अपनी कौम के सामने ये सवाल रखता हूं कि अगर अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशतगर्दी नहीं है, रेंजर के जवानों पर गाड़ियां लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको कुचल देना यह भी दहशतगर्दी नहीं है? तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? 9 मई को रियासती इदारों पर हमले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है वीडियो सबूत और रियासती इदारों पर हमलावर होने के शवाहिद सुहेल अफरीदी के नाअहली के लिए काफ़ी हैं। शवाहिद सामने आने पर सुहेल अफरीदी का मनसब पर रहने का कोई इखलाकी जवाज़ बाकी नहीं रहता। 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। हादसाती वज़ीर आला एक मखसूस शख्स के सहर और इश्क में मुब्तला है। सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। एक शख्स के इश्क में मुब्तला क़यादत आज तक सुबह में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। एक मखसूस गिरोह और इसकी फ़िक्र नहीं सियासत को आलूदा कर दिया है। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं कबानी की रिहाई के लिए सियासी जमातों से रबतों का फैसला। शामी महमूद कुरैशी से साबिक पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पुरानी क़यादत ने रिलीज बानी पीटीआई तहरीक चलाने पर मुशावरत की। एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के क़यादत से भी रबता करने पर गौर। फवाद चौधरी का कहना है कि 80 रहनुमाओं से मुलाकात का मकसद सियासी दर्जा हरारत में कमी है। शामी महमूद कुरैशी और दीगर मुत्तफ़िक़ हैं हुकूमत ने एक कदम बढ़ाना है और पीटीआई ने पीछे हटना है। सियासी दर्जा हरारत में कमी तक मुल्क में इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की नहीं होगी। कोशिश है अगले हफ्ते नून लीग के वज़रा और मौलाना साहब से मुलाकात हो। खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। सुबह का अमन अमान हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंटी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को वफाक को सपोर्ट की ज़रूरत है। सुबह में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। मैं कच्चे का डाकू नहीं जो किसी को यरगमाल बना सकता हूँ। हमें NFC की तैयारी करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकी। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा कि आपको गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मदारिस के आइमा कराम को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। 25,000 में उनके ज़मीर को खरीद रहे हो। डमी मदारिस को तस्लीम नहीं करते। काम कन्वेंशन सेंटर से आगे बढ़ गया है। अब फैसला करना है कि सड़क पर इकट्ठे होना है। हमें इस्लामाबाद पर मार्च पर मजबूर ना करो। पाकिस्तान को जंगों की तरफ लेकर ना जाएं। सिंध गवर्नर हाउस और स्पीकर सिंध असम्बली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कारमन टसूरी ने गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का सिंध कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीन उल-दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का हुक्म दिया था। Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom in accordance with the resolution of the United Nations Security Council, aspirations of Kashmir people. भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय बर्बरियत का शिकार। 1947 की जंग में गिलगित बल्तिस्तान के 1700 जवान शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के डोगरा राज से आज़ादी के दिन की तकरीब से खिताब। कहा चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। फेज़ 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने सदर को रवायती टोपी पहनाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट का मुआयना भी किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की गयूर अवाम की अजीम जदोजहद से 1 नवंबर 1947 को आज़ादी मिली। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ सामने आ गया। भारत की अफगानिस्तान को चित्राल से निकलने वाले दरिया पर डैम बनाने में मदद की पेशकश। तर्जुमान भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तामीर में अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। दरियाए कुलड़ चित्राल से निकलता है और तकरीबन 482 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दरियाए काबुल में शामिल होकर वापस पाकिस्तान आता है। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात, क्लीन एनर्जी के मनसूबे पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की जर्मनी की फेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत बर्दाश्त, पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजम 3.6 अरब डॉलर तक पहुँचना खुश आइन है। इधर सुबह में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। बेहंगम तजावुजात को खूबसूरती में ढालने और वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का रास्ता मुस्तकिल रोक दिया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी बा जैसा मॉडल बना रही है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से वजूद में आई। इसी ताकत के जरिए सिंध की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हल्के के अवाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पार्टी क़यादत हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहाफ़ी अब प्रेस सेक्रेटरी और दीगर हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। प्रेस रूम में भी सहाफ़ियों का दाखिला पेशगी इजाज़त से मशरूत। अहकामात फौरी नाफिज होंगे। एलामिया के मुताबिक ये इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है।